हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3। 3.2 तक अपन ने कल कंप्लीट कर ली थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। अगर एक्सरसाइज 3.2, 3.1 और इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सभी वीडियो के लिंक्स दे रखे हैं, तो वहाँ से जाकर वो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही एक्सरसाइज 3.3 पे आए। ठीक है, तो अपन पहले बात कर चुके हैं, दो मेथड अपन पढ़ चुके हैं जो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। जो दो मेथड थे, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम पढ़ चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अपने पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, जैसे x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। एक अपने पास हो गई 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गई। अब अपने को इसमें क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा, यानी कि किसी वैल्यू को अपने को एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए अपने को ये देखना होगा कि जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, उसमें से एक कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होना चाहिए दोनों लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे किसी भी वैल्यू को। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आए, जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। फिर y का कोफिशिएंट देखेंगे 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये इक्वल है। इक्वल है तो इक्वल है, अपने को कहीं कोई माइनस या नहीं कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। अगर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल आ जाता है, ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है कि उसका साइन देखते हैं अपन, साइन क्या है। ठीक है, अगर प्लस और माइनस साइन है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। और अगर सेम चिन्ह है, जैसे प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि तभी तो वो कटेंगे। माइनस करेंगे तो एक वेरिएबल को अपने को काटना है। एलिमिनेशन का मेथड यही होता है कि एक जो वेरिएबल है उसको काटना है, बाकी एक वेरिएबल बचेगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे अपन। ठीक है, फिर वो वैल्यू अपने पास क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखकर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर सेम साइन है सेम वेरिएबल के, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। और अगर डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस साइन है, डिफरेंट साइन है दोनों उस वेरिएबल के, दोनों लीनियर इक्वेशन में, तब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है, यानी कि सम करना है। अपने को जोड़ने पर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा वो वेरिएबल। ठीक है, एक तो ये है जो अपने को दे रखा है, इसमें अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सीधा ऐड करना है और अपना एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। एक अपने को जैसे ये दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक अपन को दे दिया जैसे 4x प्लस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये अपने को दे दिया। ठीक है, तो अब अपने पास वेरिएबल देखते हैं, ये ना तो ये वेरिएबल इक्वल है ना ये वेरिएबल इक्वल है। अब ये देखना है कि अपने पास किस वेरिएबल को अपन इजिली से अगर कर सकते हैं इक्वल। ठीक है, अब y वेरिएबल है, y वेरिएबल को अगर अपने को इक्वल करना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये 24 बनेगा y, तब सेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, x का वेरिएबल यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। ये वेरिएबल, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे इजी वे में जो भी होगा उसको लेकर चलेंगे, ना कि वेरिएबल जो हार्ड होता है उस वेरिएबल को इक्वल करने की नहीं सोचेंगे, जो इजी होगा उसी को ही सोचेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि अगर y को अगर इक्वल करते हैं अपने कोफिशिएंट को, तो अपने को ऊपर वाली इक्वेशन को तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब जाके ये इक्वल होते। ठीक है, तो इतना काम करेंगे, दोनों को करेंगे। इससे अच्छा ये है कि जो x की वेरिएबल है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x का कोफिशिएंट है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस पे प्लस है, तो दोनों अगर सेम साइन है तो क्या करते हैं अपन, हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको
कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले ही समझा दी है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। ये अपने को क्या दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को सोल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल तो अपने को एलिमिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। एक अपने को दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को अपन ने 2 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल को सेम करना है, एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। चाहे x को कर लो चाहे y को कर लो, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से तो अगर दोनों किसी को भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे अपने को x का वेरिएबल इक्वल करना है, ठीक है। तो x ये यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पर क्या x है, तो इसका मतलब क्या है, इसको अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसको इक्वेशन अपन ने थर्ड दे दी, ठीक है। अब अपना जो 2x है वेरिएबल, एक वेरिएबल सेम हो गया है। अब इनका साइन देखना है अपने को, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप माइनस इक्वेशन 2 में से 3 माइनस कर सकते हो, या 3 में से 2 इक्वेशन माइनस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 है, उसमें से अपन इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं। तो अब इसको इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इक्वेशन 3 क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये अब अपने को इसको माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का आ गया। यानी कि अपन साइन क्या करेंगे, जो भी ऊपर दे रखा है उसका अपोजिट करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये प्लस 2x माइनस 2x ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 2 कितना हो जाएगा, 5y, और बड़ी वैल्यू क्या है 3, इसके पास क्या है माइनस, तो माइनस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस 10, यानी कि 4 में से माइनस 10 करना है अपने को। यानी कि 10 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, और बड़ी वैल्यू क्या है 10, 10 के पास क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अगर अपने को वैल्यू निकालनी है y की, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू, ये -5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6 अपॉन 5। तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 6 अपॉन 5। अब अपने को क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो या सेकंड में कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब यहाँ पर अपने क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से x एज इट इज प्लस y की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस 6 अपॉन 5। अब यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है,
तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे अपने पास, एलसीएम कितना आएगा 5, तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5 6। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 19/5। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू आ चुकी है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे x इजिकल टू क्या आ गया अपने पास 19/5 और y इजिकल टू क्या आ गया अपने पास 6/5। ये अपने क्या हो गए, आंसर्स हो गए। तो अपन ने दोनों मेथड यूज कर लिया, एलिमिनेशन भी कर लिया, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट। 3x + 4y = 10, इसको 1 मान लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन ने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, 2x - 2y = 2। अब अपने को देखना है इक्वेशन को, अपने को वेरिएबल है, एक वेरिएबल को इक्वल करना है। अब कौन से वेरिएबल को अपन इक्वल कर सकते हैं, अब जैसे x को करेंगे तो इसको तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 6x होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 4y, अब यहाँ पर 2y, तो अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4y बन जाएगा, तो बात खत्म। फिर अपन इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन 2 है अपने पास, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट 2x - 2y = 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x - 4y = 4। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन अपनी क्या आ गई है 3, इक्वेशन आ गई अपने पास 3। ठीक है, अब अपने पास ये 4y और 4y इक्वल हो चुका है। अब अपने को साइन देखना है, साइन क्या है, ये प्लस में ये माइनस में, तो अपोजिट साइड साइन है, तो अपोजिट साइन होंगे तो क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे अपोजिट साइन होने पर। और अगर सेम साइन है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड, यहाँ लिख देंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड ऐड इक्वेशन 2 and 3, ऐड इक्वेशन 2 and 3। 2 और 3 को अपने को ऐड करना है, नहीं 2 को नहीं, 1 और 3 को। 2 तो अपन ने ये इसको किया ना, यहाँ पे 3 बना दी ना 2 को, तो 1 और 3 को अपने को इक्वेशन को ऐड करनी है। तो 1 इक्वेशन क्या दे रखी है अपने पास 3x + 4y = 10, और ये इक्वेशन थर्ड क्या अपने पास 4x - 4y = 4। अब अगर प्लस करना है तो अपने को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कहीं भी कोई भी चिन्ह में जो साइन है वो क्या वही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब प्लस कर रहे हैं तो 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x, और ये +4y - 4y ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इक्वल फिर 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो गया। अब यहाँ से अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए 14/7, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। अब ये x की वैल्यू 2 आई है, ये अपने को सब्स्टिट्यूट करनी है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करो चाहे या सेकंड में करो। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है 3x + 4y = 10, ये है। अब इसमें अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो रखनी है। तो 3 और x कितना अपने पास 2 + 4y = 10। अब यहाँ से 3 2 जा 6, और 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास 4y = 10 - 6। 6 को इधर किया तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 4y = क्या आ गया 10 - 6 4। अब y
की वैल्यू निकालने के लिए अपन 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अपना ये आंसर हो गया है। क्या हुआ है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2, और y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1। तो ये अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये अपने को दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 3x माइनस 5y, और ये जो -4 है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, +4। एक तो ये हो गई। अब इसको करनी है अपने को, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 9x, अब 2y है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड हो गई। ठीक है, अब अपने को वेरिएबल सेम करना है। अब कौन सा वेरिएबल सेम करें जिससे इजी हो जाए। अब y वेरिएबल अगर सेम करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, तब जाके 10y होगा। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू अगर अपने को सेम करनी है तो इसमें क्या करना, 9x है तो 3 की टेबल में 9 आ रहा है, तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, तो x का वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम। तो यहां से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 12। ये अपने पास हो गई इक्वेशन थर्ड। अब 9x और इक्वेशन 2 की 9x ये सेम हो गए। अब साइन क्या है, साइन दोनों के सेम है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 3, 1 नहीं 3, 1 को तो अपने चेंज ही कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 2 को अपने को माइनस करना है इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 क्या है अपने पास, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, ये है अपने पास। ठीक है, अब इसको अपने को माइनस करना है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको माइनस करना है। अब जब माइनस करेंगे तो जो साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। तो 9x माइनस 9x ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो माइनस 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13y। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है, 15 के पास क्या है, माइनस, तो माइनस 13y। ठीक है, अब यहाँ से तो ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, 12 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा अपने पास, 5। तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5/13। ये जो 13 है ये इधर शिफ्ट हो गया तो -7 में आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट करनी है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, किसी में भी कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में भी कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूट, सेकंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो फर्स्ट अपने पास क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4।
ये अपने पास है। ठीक है, अब अपने को y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 3x माइनस 5 एज इट इज, ये तो आ गया। y की वैल्यू क्या अपने पास, -5/13 इज इक्वल टू 4। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3x, ये माइनस इनटू में माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, क्या आ जाएगा प्लस, 5 5 ज़ा 25/30 इज इक्वल टू 4। अब इसको अगर 3 अपन को x की वैल्यू चाहिए तो 3x इधर रख लेंगे, बाकी उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 25/13। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 3x इज इक्वल टू, अब अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया। अब 13 अपना एलसीएम आ गया तो 1 से डिवाइड करेंगे 13 को, 13 4 ज़ा 52 माइनस 13 1 ज़ा 13, 25 इंटू 1 कितना होएगा 25। ठीक है, अब यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास, 52 में से माइनस करेंगे 25 तो कितना आएगा 27/13। अब अपने को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर है, मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 27/3 इंटू 13। ठीक है, अब 3 की टेबल 27 में जा रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13। अपने पास क्या आ गई x की वैल्यू, 9/13। ठीक है, इसका मतलब अपने पास आंसर आ चुके हैं। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 9/13 और y की वैल्यू अपने पास क्या थी, -5/13। आई होप ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपने को, अब नेक्स्ट पार्ट अपने को फोर्थ पार्ट, ये क्या दे रखा है अपने को, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक्सरसाइज में एनसीईआरटी वाले अपने साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अपने को फ्रैक्शन वैल्यू दे ही दी है, यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस जाए। लेकिन एनसीईआरटी वालों को ये नहीं पता कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के वो अमित सर से पढ़ रहे हैं, तो फंसने का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं। इसको अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 6 आएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 3 ज़ा 6, 3 3 और x कितना हो जाएगा 3x प्लस, अब 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 2 ज़ा 6, 2 और 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब यहाँ से अपने को 6 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा -6। ये अपने पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन से अपन सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9। ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब वही करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना। तो एक वेरिएबल को अपने को बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x है, तो ऑटोमेटिक पहले से ही अपने को वेरिएबल इक्वल दे रखा है। ठीक है, वेरिएबल अगर इक्वल है तो इसके साइन देखनी है, साइन क्या है, इसका प्लस इसका प्लस, इसका मतलब अपने को क्या करना है, दोनों साइन अगर सेम हो तो क्या करना है माइनस, क्या करना है अपने को माइनस, तो माइनस करते हैं। चलिए फिर लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2।
अब वो माइनस कुछ भी कर सकते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से कर सकते हो या सेकंड को फर्स्ट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आंसर में कोई चीज़ नहीं चेंज नहीं आएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 ये दे रखी है अपने को। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 ये दे रखिए। अब अपने को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करना तो इसका मतलब अपने जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस का तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का। अगर माइनस करेंगे तो अपोजिट साइन लेंगे और प्लस करेंगे तो ऐसा का ऐसा एज इट इज छोड़ देंगे, ये आपको याद रखना है। तो 3x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 4y और 1y यानी कि 5y, और दोनों के माइनस है तो माइनस तो आएगा ही फिर, ठीक है, इजिकल टू। अब यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 कितना होता है 15, ठीक है, बड़ी वैल्यू अपने पास प्लस तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो -7 में है और 3 है तो -3, y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन की वैल्यू अपन ने बहुत आसानी से सोल्व कर ली है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब अपने को y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो। चलिए इस बार मैं सेकंड में करके दिखाता हूँ आपको। हर बार फर्स्ट में किया, इस बार अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू सेकंड में, ठीक है। अपने पास सेकंड क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 3x एज इट इज आ गया माइनस, अब y क्या है अपने पास -3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से 3x एज इट इज इधर रखेंगे, +3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा -3 में, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगी 6/3, 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में चला गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अपन का आंसर आ चुका है। क्या आया है, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू क्या है -3 है। आई होप ये भी फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन को कैसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को दे रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से अपने को लैंग्वेज दे रखी है, यानी कि लैंग्वेज की फॉर्म में अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर सबसे पहले अपने को ये फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Let कर लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे अपन y, डिनोमिनेटर बी y। तो अपनी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी अपने पास x/y, ये फ्रैक्शन आ जाएगी। और यही पूछिए अपने को फ्रैक्शन क्या होगी, यानी कि x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब अपने को कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन से अपन दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि ये अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू है,
ठीक है, अब अपने को इसमें क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में क्या बोल रहा है, 1 ऐड करने को, तो न्यूमरेटर अपना ऊपर वाला है तो इसमें 1 ऐड कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर अपने पास क्या नीचे वाला है, तो इसमें अपने को सब्ट्रैक्ट करना 1, और फिर ये फ्रैक्शन है वो रिड्यूस कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसको अपने को सोल्व करना है, यानी कि अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें लानी है इसको, ठीक है। y माइनस 1 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू तो यहाँ पर इधर रख देंगे सेम, और y को इधर लाएंगे तो प्लस में, तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 तो इधर है ही, अब ये +1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अपने पास क्या इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये अपनी एक इक्वेशन आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही अपन सेकंड भी यहीं निकाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी अपने पास, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उससे सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, x प्लस x अपॉन वाई, ये अपनी फ्रैक्शन है। अब अपने को सेकंड क्या दे रखी है, इट बिकम्स 1/2, क्या हो जाएगी, 1/2। फ्रैक्शन कब हो जाएगी, इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में अपने को 1 ऐड करना है, तो अपनी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 1/2। अब यहाँ से अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो क्या आएगा, 2x, 2 को इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 1। अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -y इज इक्वल टू 1, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई। अब अपने को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एक वैल्यू को अपने को काटनी है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी वेरिएबल है वो सेम है या सेम करना पड़ेगा। x है वो सेम नहीं है, लेकिन y है वो सेम है। y अगर सेम है, और साइन देखते हैं, साइन क्या है, दोनों के सेम साइन है, माइनस माइन, इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों का सेम साइन होने पर इनको माइनस करेंगे, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड अब इनको माइनस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है अपने को, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब इसमें अपने को 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस करनी है। अब माइनस करनी है तो आपको मैंने बताया था अपोजिट साइन हो जाएंगे। अब इसके प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2x में से अगर x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x। अब ये देखना साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 के पास क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया। अब ये -y प्लस वाई, ये तो कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है, इज इक्वल टू अब ये क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और दोनों के माइनस है तो इसके तो माइनस आना ही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 3। अब x इज इक्वल टू अगर 3 आ गया तो अपने को क्या करना है, ये जो सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि x की वैल्यू किस में पुट करनी है, या तो 1 में कर दो या 2 में कर दो। तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं चाहे सेकंड ले लेते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू रखते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, अब 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -y यहाँ पर एज इट इज़, -2 एज इट इज़, और इसको प्लस को इधर ले जाएंगे तो -3, यहाँ से क्या जाएगा, -y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 और 2 5, और माइनस साथ में माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5, ये आ गई y की वैल्यू। अब अपने पास फ्रैक्शन क्या जाएगी, फ्रैक्शन अपने पास क्या थी, मानी थी अपन ने x अपॉन वाई, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये अपना आंसर हो गया 3/5, ये फ्रैक्शन आ गई अपने पास। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट
क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को वो देखते हैं। 5 years ago न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, एज का क्वेश्चन दे रखा है अपन को। एक्सरसाइज 3.2 में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, तो वैसे इसको करते हैं। 5 years ago और 10 years ago लेटर, यानी कि 5 years पहले की एज दे रखी है अपने को, 10 years लेटर की दे रखी है। ठीक है, और हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू, बस जो अपने को पूछा उसको क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इज एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई। अब न्यूरी और सोनू से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद अपने को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से उसको सोल्व करनी है, बस इतना ही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या कंडीशन दे रखी है, 5 years ago। अब 5 years ago यानी कि 5 years ago। अब 5 years ago का मतलब क्या हुआ, आज अगर मैं 25 एज है मेरी, तो 5 years पहले मेरी कितनी थी, यानी कि 25 में से 5 माइनस कर देंगे। अब ऐसे यहाँ पे न्यूरी की पहले प्रेजेंट क्या है, एक्स है, आज की एक्स है, लेकिन 5 years पहले कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ऐसे ही वाई, जो सोनू की एज है वो वाई है प्रेजेंट एज, और 5 years पहले कितनी हो जाएगी, -5, यानी कि -5 कम हो जाएगी 5 years पहले की। ठीक है, अब अपने को जो कंडीशन दे रखी है 5 years ago वाली, वो क्या है, न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। न्यूरी है वो 3 गुनी है सोनू की, तो सोनू की एज क्या है अपने पास 5 years पहले y -5, इसकी 3 गुनी है किसकी एज, न्यूरी की एज, तो इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से अगर इक्वेशन निकालते हैं तो x -5 इजिकल टू ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3y -3 को 5 से करेंगे 15। अब यहाँ से 3y को इधर ले जाएंगे तो x -3y, क्योंकि 3y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आएगा। ठीक है, ये -5 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, +5 में चला जाएगा, +5। अब यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ गई x -3y इजिकल टू -10। ये अपने पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। अब ऐसे ही अपने को सेकंड इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, 10 years लेटर। अब 10 years लेटर का मतलब क्या हुआ, 10 साल बाद, यानी कि आज अगर मेरी एज है वो 25 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 35, यानी +10 हो जाएगी। तो ऐसे न्यूरी की आज की एज है x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x +10। ऐसे ही सोनू की एज आज कितनी है, y, 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 10। अब अपने को कंडीशन देखनी है, 10 years लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस। अब न्यूरी क्या होगी, ट्वाइस होगी, किसकी, सोनू की, यानी सोनू की क्या होगी, दुगुनी होगी न्यूरी, ये दुगुनी कर दी अपन ने। ठीक है, यहाँ से अब x +10 इजिकल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2y +10 2 ज़ा 20। ठीक है, अब यहाँ से 2y को इधर ले आएंगे तो x -2y इजिकल टू 20 है, और 10 को इधर ले जाएंगे तो -10। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी, x -2y इजिकल टू 10। ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई, अपने को एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले अपने को क्या देखना है कि जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है उसमें कोई वेरिएबल सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, सेम है तो कोई जरूरी नहीं है बनाना। ठीक है, वही देखना है अपने को। x का कोफिशिएंट x 1 है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, तो सेम अपने को दे रखी है, तो अपने को कोई छेड़खानी करनी नहीं है। अब ये प्लस में ये प्लस में, तो दोनों प्लस में है, दोनों सेम साइन है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अभी पिछले में अपने फर्स्ट माइनस सेकंड किया, इसमें अपन इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करके बताते हैं आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर तो बस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर रहे हैं। दोनों में कर सकते हैं, किसी में भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2 क्या अपने पास, x -2y इजिकल टू 10। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास, x -3y इजिकल टू
-10। अब अपने को क्या करना है, माइनस करना है, तो साइन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y में से 2y निकलेगा तो कितना आएगा 1y। ठीक है, अब अपने को देखना है साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट 3y, 3y के पास क्या है प्लस, तो प्लस रहेगा इजिकल टू। अब यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, यहाँ से ये प्लस में ये प्लस में, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 20, y इजिकल टू 20। अब y 20 आ गई तो सब्सटीट्यूट करना, चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन, अब बताइए आप वैल्यू ऑफ y इन, अब कौन सी इक्वेशन में करनी है, चलिए सेकंड में कर देते हैं अपन, फर्स्ट में करते हैं तो सेकंड में कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, x - 2y इजिकल टू 10, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से x एज इट इज -2 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 इजिकल टू 10। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगी, x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 40 इजिकल टू 10। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा 10 + 40, माइनस में तो इधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो x इजिकल टू कितना आ गया 50। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन लिख देते हैं कि जो न्यूरी की एज है वो अपन ने क्या मानी थी, न्यूरीज एज वो अपन ने मानी थी x, तो वो कितनी आ गई अपने पास 50 ईयर्स। और ऐसे ही अपने सोनू की एज क्या मानी थी, सोनूज एज वो अपने y मानी थी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 ईयर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट अपना थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि सम दे रखा है अपन को 2 डिजिट नंबर का क्या है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। अब आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं समझा देता हूँ। अपन ने 2 डिजिट नंबर मानना है। ठीक है, अपन ने जैसे अपन ने मान लिया 82, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है, पहले वाला क्या होता है 1s प्लेस, और सेकंड क्या होता है डिजिट 10s प्लेस। ठीक है, ये ऐसे होते हैं डिजिट। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 × 10 + 2, इसको एक्सपेंड अगर करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि 10 8 × 80 + 2 82 ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से अपन लेट कर लेते हैं, अपने को नंबर ही पूछा है तो लेट वंस प्लेस अपन ने x मान लिया x, और 10s प्लेस अपन ने मान ली y, 10s प्लेस अपन ने मान लिया y। ठीक है, तो अब अपने को सम दे रखा है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा x + y, वो कितना हो जाएगा 9। अब जैसे यहाँ पे है, अब 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, ऐसे डिजिट का अपने को क्या दे रखा है सम दे रखा है, तो वो कितना 9। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन अपने को समझनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को अपने पास ये जो है 82, इसको कैसे लिखा अपन ने 8 × 10 + 2 ये लिखा है, ऐसे ही अपन को इसमें लिखना होगा। ठीक है, इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे, जो 10s प्लेस है वो क्या है y, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10s प्लेस किससे मल्टीप्लाई होती है 10 से, तो 10y। ठीक है, फिर प्लस और जो 1s प्लेस है वो तो 1 ही रहेगी, तो 1s प्लेस अपने पास क्या x ये। ठीक है, अब अपने को दे रखा 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, यानी कि ये कितनी टाइम्स है 9 टाइम्स है ये नंबर, और वो किसके इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि इनके ऑर्डर रिवर्स करने हैं, यानी कि x को y की जगह रखना है, y को x की जगह रखना है, इनके ऑर्डर्स अपने को क्या है चेंज करने हैं। तो y है तो y की जगह x प्लस x है तो x की जगह क्या लिख दिया y। ठीक है, नंबर्स ऑर्डर करने के बाद रिवर्स करने के बाद ट्वाइस द नंबर, ये ट्वाइस है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट अपने को सिर्फ इसको सोल्व करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 9 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 10 2 जा 20x प्लस 2y, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। अब यहाँ से अपने को इनको इधर इधर करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको इधर करते हैं, 20x को इधर लाते हैं तो कितना आएगा, एक बार लिख देते हैं 90y प्लस 9x माइनस 20x, क्योंकि प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस, ये भी प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू, अब इधर क्या रह गया 0, ठीक है। अब 9x में से 20x माइनस करेंगे, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास माइनस 11x, क्या जाएगा अपने पास माइनस 11x। अब 90y में से 2y माइनस करेंगे, कितना आएगा 88y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर अपने को सिस्टमेटिक लिखना है तो माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अपने को ये देखना है कि 11 में भी अपने पास 11 की डिवाइड होती है और 88 में भी 11 का डिवाइड होता है, तो दोनों में अपन 11 से डिवाइड कर देते हैं सभी को, ठीक है। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस x प्लस 11 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8y इज इक्वल टू 11 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अपने को क्या करना है, अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर निकालना है। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले अपने को क्या देखना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं साइन क्या है, साइन क्या है, इसका प्लस इसका माइनस, यानी कि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो इसका मतलब अपने को सिर्फ ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दोनों को ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साइन है वो अपोजिट है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, अब इनको ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना बाकी। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकंड क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ये। अब इनको ऐड करेंगे तो साइन में कोई फेर बदल नहीं करेंगे, सेम टू सेम वो का वो रहेगा। x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से y प्लस 8y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि 9 को डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अब अपने को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन, अभी अपन ने पिछले इक्वेशन में सेकंड में किया तो इसमें अपन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x तो एज इट इज प्लस y कितना अपने पास 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना जो नंबर है वो क्या होगा, द नंबर इज नंबर को अपन कैसे लिखते हैं आपको पता है, 10y प्लस x, ये था अपना नंबर, यही तो था। 10 प्लेस पर अपने y माना था और 1 प्लेस पर 8 माना था, तो 10 इंटू वाई, वाई कितना अपने पास 1, कितना है 1 प्लस x कितना अपने पास 8, तो यहाँ से 10 इंटू 1 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, ये अपना नंबर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ अपना ये कंप्लीट होता है पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अपने पास नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अपने पास फोर्थ, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹200, यानी कि मीना है वो बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। तो उसने क्या किया, मीना ने कैशियर से
कहा कि मेरे को सिर्फ 50 के नोट और 100 के नोट ही देने हैं। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। ठीक है, अपने को पूछा है कि 50 और 100 के कितने नोट उसे मिले। लेट, वही बात है, अपने को लेट करना है। जो भी अपने को पूछा है वो क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 इज X और नंबर ऑफ नोट ऑफ RS 100 इज Y। ठीक है, ये अपन ने लेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, मीना गोट 25 नोट, यानी कि मीना को कितने मिले, 25 नोट्स मिले। अब उसमें कितने 50 के कितने 100 के वो तो अपने को पता नहीं, तो 50 के अपने पास कितने हैं X और 100 के कितने अपने पास Y, इजिकल टू कितने नोट्स हो गए, 25 नोट उसको मिले हैं। एक इक्वेशन अपने पास फर्स्ट आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है कि उसने क्या पूछा है कि 50 और 100 नोट्स ओनली देने हैं अपने को। ठीक है, 50 नोट तो ₹50 तो 50 के देने हैं और 100 किसके देने हैं, 100 के नोट्स देने हैं। ठीक है, तो अपने पास 50 रुपीज का नोट कितना X, तो अपने को कितने चाहिए 50X, तो 50X प्लस 100 के नोट अपने पास कितना है Y, तो नंबर ऑफ Y है तो यहाँ पर कितने हैं 100Y इजिकल टू इन दोनों का टोटल, यानी कि कितने नोट तो X के हैं कितने Y के हैं, वो अगर टोटल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, मीना के पास जो 2000 रुपीज उसके पास मिल जाएंगे। अब कितने नोट 50 के हैं कितने 100 के हैं वो तो अपने को पता नहीं है, ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो जाएगी। लेकिन इस इक्वेशन में अपने को ये लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी लग रही है, वैल्यू बड़ी लग रही है, इसका मतलब अपन इसको छोटी कर सकते हैं। ऐसी अपने को संख्या सोचनी है, नंबर सोचना है जो तीनों में डिवाइड हो जाए। तो 50 है वो इससे 50 से भी हो जाएगा, 100 से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो 50 को अपन इससे भी डिवाइड करेंगे, 50 को इससे भी डिवाइड करेंगे और 50 को इससे भी डिवाइड करेंगे, फिर अपने पास जो आएगा वो सेकंड इक्वेशन होगी। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा X, यानी कि 50 में से 50 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें से करेंगे तो 50 टू जा 100 तो 2Y इजिकल टू, अब 50 को इसमें से करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, क्योंकि 54 जा 200 और 0, तो ये इक्वेशन अपने पास क्या आ गई सेकंड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपने को क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल सेम है क्या X और X, ये वेरिएबल अपना क्या है सेम है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को किसी से भी। ठीक है, अब ये साइन देखना, साइन क्या है प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस साइन सेम साइन है तो इसका मतलब माइनस करना है अपने को। तो बाय एलिमिनेशन मेथड माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और सेकंड इक्वेशन क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इसको माइनस करना तो इसका मतलब साइन क्या होंगे अपोजिट, ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो माइनस, यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y माइनस 2y यानी कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2y में से y माइनस करेंगे y, अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है 2, 2 के पास क्या है माइनस, तो माइनस इजिकल टू यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस कितना 40 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, और ये माइनस बड़ी वैल्यू क्या है 40, 40 के पास क्या है माइनस माइनस। अब इक्वल के साइन की दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब y की वैल्यू 15 आ गई तो y की वैल्यू अपन किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है x प्लस 2y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25,
अब यहाँ से x एज इट इज y कितना है 15 इजिकल टू 25। अब यहाँ से x इजिकल टू कितना आ जाएगा 25, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -15। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब अपन यहाँ से बता सकते हैं नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ 50 नोट्स क्या माना था अपन ने x, तो वो कितने हो जाएंगे 10। और नंबर ऑफ 100 नोट्स वो अपन ने क्या माना था y, वो कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया, ये आंसर हो गया। अब पता भी कर सकते हैं कैसे हुआ ये आंसर। अगर 50 नोट्स हैं 10 के, तो 50 इंटू 10 कितने हो जाएंगे रुपीज़ 500, यानी कि 500 रुपये हो गए। यानी कि 50 रुपये के अगर 10 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे 500 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही 15 नोट हैं वो कितने के हैं 100 के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 1500। तो 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आया ये तो मैंने ये बताया कैसे आया, ये आपको लिखना नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.3 का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या दे रखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड Rs ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. अब अपने को जो भी फाइंड करना है सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज वो कितना अपने पास लेट कर लिया x, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे वो अपन ने लेट कर लिया कितना y। अब आपको ये क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा देता हूँ। एक लाइब्रेरी है उसमें फिक्स चार्ज होता है, यानी कि फिक्स चार्ज होता है वो 3 days के लिए होता है। 3 days में तो लाइब्रेरी वाला क्या करेगा फिक्स चार्ज लेगा, लेकिन अगर किसी ने 3 days से आगे ज़्यादा रख ली तो इसका मतलब उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सरिता थी, उसने क्या किया 7 days के लिए ली अब बुक ले ली। ठीक है, 7 days के लिए ली, तो पहले 3 days के लिए तो उसके पास फिक्स चार्ज रहेगा, वो कितना रहेगा x रहेगा। सरिता ने 7 days के लिए ली है तो फर्स्ट 3 days है वो तो फिक्स चार्ज है, वो कितना है x है। ठीक है, प्लस 7 days के लिए ली है तो अगले जो 4 days है, यानी कि 7 में से अगर 3 माइनस कर देंगे, जो फिक्स चार्ज है वो तो माइनस कर देंगे 3, तो कितना बचेंगे 4 days। 4 days के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कितना, अगर 1 day का y है तो 4 day का कितना हो जाएगा 4y इजिकल टू, अब टोटल उसने कितने पे किए हैं 27। तो ये तो अपने पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब ऐसे ही सुशी है, उसने भी पेड किया है कितना 21 किया है, और वो कितने दिन रखी है कि बुक को 5 days। तो 5 days में अगर 3 days तो फिक्स है x, और फिर 5 days है तो 3 days एक्स्ट्रा, फिर 2 days एक्स्ट्रा उसने रख ली तो 2y। एक्स्ट्रा का क्या इतना है y, तो 2 days एक्स्ट्रा रखिए तो 2y इजिकल टू उसने कितने दिए हैं टोटल 21। तो ये अपने पास इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। अब अपने को एलिमिनेशन मेथड से करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि वेरिएबल है वो कोई सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो अपने को सेम बनाना पड़ेगा, सेम है तो अपने को नहीं बनाना। यहाँ पर मेरे को लग रहा है यहाँ पे सेम है x और x सेम है, लेकिन इनकी एक साइन है वो क्या है सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो मैंने क्या बोला था आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास x प्लस 4y इजिकल टू 27, सेकेंड क्या अपने पास x प्लस 2y इजिकल टू 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब अपोजिट साइन होंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये x से x माइनस हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2y आ गया इजिकल टू 27 में से 21 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 को इधर लाएंगे डिवाइड में चलाएगा 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट
y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में भी कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी कर सकते हो, कोई सी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से x एज इट इज 4 और y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 27। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 27 माइनस 12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15। कितनी आ गई x की वैल्यू 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 15। अपन ने जो फिक्स चार्ज है वो कितना माना था x, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 15। और चार्ज पर डे कितना था अपने पास, चार्ज पर डे वो अपने y माना था वो कितना है 3 रुपये। ठीक है, आई होप ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गई, ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई, एकदम इजी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले अपने को क्या करना है, x की वैल्यू को सेम करना है, y की वैल्यू को सेम करो चाहे x की वैल्यू को सेम करो। सेम अगर सेम है उसके बाद अपन साइन देखते हैं, अगर सेम साइन है तो माइनस करेंगे, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे। बस इतना सा याद रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व करना है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। अगर एक्सरसाइज समझ में आ गई तो एक्सरसाइज क्लास को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक बहुत कम कर रहे हो तो जिससे मेरा मनोबल डाउन हो रहा है, तो मैं आगे फिर क्लास नहीं लूँगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरा मनोबल डाउन होगा तो फिर मैं आगे क्लास नहीं लूँगा। अगर इस क्लास में अगर आपके लाइक्स नहीं बढ़े हैं तो फिर मैं आगे से क्लास नहीं लूँगा, 4th चैप्टर भी नहीं करवाऊँगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ, आपसे ना कोई मैं पैसे ले रहा हूँ ना कुछ और ले रहा हूँ, सिर्फ मनोबल के लिए मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं अपनी नया चैप्टर 4th लेकर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।